हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:20 हो रहे हैं अभी। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो गया है सुबह से। आई डोंट नो आज मैं कैसे करूँगी। हमेशा हर दिन मुझे 7 बजे वहाँ जाना होता है मेस में, बट आज के दिन पे मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सुबह से तो मतलब रात में मैंने लाइव किया था। लाइव करने के बाद में मैं सो गई थी। सोने के बाद मेरी नींद अचानक से खुली 5-5:30 बजे सुबह में, और मुझे मतलब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, साथ ही साथ मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। मैं समझ गई कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद मतलब इतना भी मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं उठ करके किसी को बताऊँ, घर पे किसी को बोलूँ, इतना भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर किसी तरह बेड पे इधर उधर मैं हो रही थी। मैं वेट कर रही थी कि सारे लोग ऐसे उठ जाए। फिर मम्मी 6-6:30 के अराउंड मम्मी उठी एंड मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा। मम्मी ने चेक किया तो गाइस मुझे 102 बुखार है। उसके बाद से मम्मी ने मुझे ब्रश कराया। मैंने ब्रश किया 7-7:30 के अराउंड। उसके बाद 4-5 बिस्किट्स मैंने बस खाए। मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है अभी। 4-5 बिस्किट्स मैंने खाए एंड देन उसके बाद मैंने दवा ली। दवा के बाद आप अभी देख सकते हो कि इतना ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा है। ये दवा की वजह से ये सारे पसीने आ रहे हैं मुझे। तो अभी मम्मी लोग गई हुई है मेस में। आई डोंट नो आज मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी गाइस। इतने दिनों से मैं लगातार काम कर रही थी। मुझे लगता है मे बी इस वजह से मुझे हरासमेंट हो गई या मैं बहुत ज़्यादा थक गई। एंड आई डोंट नो आज का दिन तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्लो होने वाला है। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अभी क्या हो रहा है। तो अभी तो 10:30 हो रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर और रेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं की तो फिर मैं मतलब कल भी नहीं जा पाऊँगी। तो आज मैं भी 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी आज मैं भी 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर अगर मुझे लगता है तो मैं अराउंड 1-1:30 बजे के अराउंड मैं जाऊँगी वहाँ पे, और फिर मुझे जैसा लगेगा मैं आप सारे लोगों को इन्फॉर्म करूँगी गाइस। तो देखते हैं आज क्या होता है। एंड आप सब लोग गाइस प्लीज़ प्रे करना कि मेरी तबीयत जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मेरी तबीयत अगर इतने दिनों तक ख़राब रहती है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो उससे मेरे काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना। मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 1। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़े देर रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद में अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे बिना वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी वहाँ पे। उसके बाद जाने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे काम हैं, और अभी तो मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब अंदर से मुझे वीकनेस लग रहा है, बट एटलीस्ट वहाँ जा कर के मुझे मैनेज करना होगा, देखना होगा कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या सही है। और टाइमली एक होता है ना कि मैं वहाँ रहती हूँ तो सबको एक मोटिवेशन भी रहता है कि चलो हाँ सब कुछ है। तो चलिए अभी चलते हैं मेस, और मेस चलने के बाद में फिर आई होप कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। अभी तो दवा खाने के बाद में पूरे मेरे बॉडी से पसीने निकले हैं, और उसके बाद अभी मुझे ठीक लग रहा है। तो चलिए अभी मेस चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है मेस में, और क्या क्या चीज़ें अभी करने बाकी हैं, क्या क्या कौन कौन से काम बाकी हैं अभी वहाँ पे करने के लिए। तो चलिए जल्दी से। अभी मैं यहाँ आकर के सोई हुई हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे आई हुई थी। एंड आप लोगों को पता ही होगा, मैंने शायद आपको आई डोंट नो बताया था या नहीं बताया था कि मैंने अपने दुकान पे लाइक साइड में एक गद्दा भी लगाया जिसमें कभी कभी हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे दोपहर में आधे घंटे 1 घंटे जैसा 10-15 मिनट अगर टाइम मिला तो थोड़ा मतलब हम लोग बैठ लेते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। तो इसी में अभी आकर के मैंने सोचा तो था कि मैं काम करूँगी, बट उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस लगने लग गई
इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं बस प्रे कर रही हूँ कि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है काम। यहाँ पे मैं मतलब बैठी रहती हूँ एंड मुझे मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उठ करके पानी का ग्लास तक ले पाऊँ। मैं आ तो गई शॉप पे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी थोड़ी देर में आराम करूँगी फिर से, क्योंकि मेरे बॉडी ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है गाइस। और आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है, वरना ऐसी बुरी हालत हो जाएगी कि फिर 2-3-4 दिनों तक मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो अभी मम्मी भी मेरे पास आ चुकी है एंड ये देखिए मम्मी के हाथों में अभी आटा लगा हुआ है, ये देखिए। पापा भी चले गए गाइस, और रियो का खाना यहीं पे रह गया है। हम लोग यहीं से उसका भी खाना लेकर के जाते हैं। मम्मी, मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो वो कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है। बट कोई बात नहीं गाइस, क्या कर सकते हैं। मैं भी रेस्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। देखो आगे लेकर। कौन है बाबू? किस लिए? इधर आ, इधर आ। क्या शर्ट पहन के घूम रहा है? कहाँ बाहर? इधर आ, इधर आ। दिन भर गायब रहता है, थोड़ा बाहर करके। बहुत देर कहाँ बाहर? सुबह से गायब है तुम। मैं कई बार घर जाके आ चुके हैं। कहाँ बाहर? बहुत जरूरी काम था, कॉलेज खत्म हो गया ना अभी, और फिर तो दुकाने में रहना रहता है। कॉलेज खत्म हो गया ना? लड़ाई हो रही है गाइस। आलू पराठा, सत्तू पराठा, प्लेन रोटी, सब्जी। भी कस्टमर आए हुए हैं एंड उनको भी बताना पड़ रहा है कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या है। सब्जी आलू भिंडी का सब्जी है। मेरी तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत 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 ज़्यादा तबीयत खराब है। आज का दिन कल बनेगा। क्या 3 रोटी और 1 सत्तू पराठा? बाय गाइस। अभी मम्मी को जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी एक कस्टमर आ गया है तो कुछ काम है। आज तो मेरी हालत ख़राब है, तो आज तो मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाऊँगी, बट फिर भी मुझे मज़े आ रहे हैं। मतलब मुझे ठीक लग रहा है कि चलो इतने दिनों में तबीयत नहीं ख़राब हुई रहती तो मुझे रेस्ट भी नहीं मिलता, बट चलो थोड़ी सी मुझे रेस्ट मिल गई। और अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, तो बाबू क्योंकि आ गया है तो मैं जाऊँगी घर उसके साथ। मैं घर पे जाकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे ज़्यादा देर और रुकी ना तो मेरी तबीयत पक्का और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर एक दिन बचाने के चक्कर में 4 दिन के लिए मैं बेड पे पड़ जाऊँगी। तो अभी मैं घर जाऊँगी बस, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ एंड घर आने के बाद में भी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है आवाज़, बट मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है। जो फीवर था वो वहाँ पे दुकान पे बहुत ज़्यादा था, बट अभी घर आने के बाद में वो थोड़ा सा कम है। मतलब ऐसे होता है ना कि जब आपको अपनी कंफर्टेबल प्लेस मिलती है, जब आपको अपना बेड मिलता है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा और रिलीफ फील होता है। और गाइस, मैं इस आवाज़ के साथ और क्या ही बोलूँ, आप लोग इमेजिन कर सकते हो अगर मेरी आवाज़ ऐसी निकल रही है तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी। अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया, अब तो बस मैं सोऊंगी जा कर के, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं बची है इस दिन को सरवाइव करने के लिए। आज बहुत मुश्किल से इस दिन को मैंने सरवाइव किया है एंड आप देखो मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मेरी आवाज़ कुछ निकल रही है। तो अब ऐसे में मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। कुछ भी बोल रही हूँ तो आवाज़, कुछ बोलना कुछ चाह रही हूँ, निकल कुछ जा रहा है आवाज़। आई डोंट नो आप लोगों को समझ में भी आएगा या नहीं समझ पाएगा मैं जो बोल रही हूँ, बट प्लीज़ गाइज मेरी प्रॉब्लम को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। आइज़ भी आप देखिए कि आइज़ भी थोड़ी वाटरी हो गई है एंड फुली टाइप की हो गई है आइज़ भी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब बस मुझे रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद में आप सब लोग बस प्रे करिएगा कि मैं जल्दी जल्दी से रिकवर कर जाऊँ,
क्योंकि अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सब कुछ हैम्पर हो जाएगा। आज तो मैं मेस में जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो आई जस्ट होप गाइस कि कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। कल के वीडियो में मैं फिर आपको अपडेट दूंगी कि मेरी क्या हालत है, कैसी मेरी तबीयत है और कैसे हम लोग काम वाम सारा कुछ कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस आवाज़ के साथ मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। यू आर माई रियल फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज। मैं आपसे कल मिलूँगी होपफुली नए और सही आवाज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।